सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस पाठशाला में। और आज हम डिस्कस करेंगे या फिर बातें करेंगे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में कि आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर जो क्रॉप्स हैं उनको आप किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है और इसके क्या बेनिफिट है। क्लासिफिकेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर ग्रोथ रिक्वायरमेंट, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको पता है कि आपकी डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं और हर एक टाइप की क्रॉप का एक पर्टिकुलर टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, उनकी पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग भी अलग अलग तरीके से होती है और मार्केटिंग स्ट्रेटजी सबके लिए अलग अलग होती है। क्लासिफिकेशन के बाद हम क्या समझ सकते हैं कि जो एक जैसे ग्रुप में जो क्रॉप्स हैं उनकी कैसी रिक्वायरमेंट है, उन्हें हम कैसे हैंडल करने वाले हैं। अलग अलग बेसिस पे हमने क्रॉप्स को क्लासिफाई किया है, जिसपे आपके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया है कि बॉटेनिकली आप कैसे उसे क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है कि बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन जो इन प्लांट साइंस हम वैसे भी पढ़ते हैं हर टाइप की क्रॉप्स के लिए, न सिर्फ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए बल्कि जो भी आपकी प्लांट स्पीसीज है या फिर आपके जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं सबको क्लासिफाई करते हैं बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू, जिसमें हम उसकी फैमिली, जीनस, स्पीसीज इस सब के बारे में पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट है कि यूजेस के बारे में। आप प्लांट का यूज किस लिए कर रहे हैं। अब आपकी फ्रूट क्रॉप्स हैं, आपका एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, इसको आप क्यों कल्टीवेट करते हैं? ताकि आपको फ्रूट मिल सके। कुछ आपकी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, कुछ क्रॉप्स आपके फ्लावर के लिए जिनका आपका कॉमर्शियल पार्ट क्या है, फ्लावर है, आपको फ्लावर के पर्पज से आप उसको ग्रो कर रहे हैं। कुछ को आप ऑर्नामेंटली ग्रो करते हैं, ऑर्नामेंटल मींस जो एस्थेटिक वैल्यू के लिए जो आपने लैंडस्केपिंग में यूज करते हैं। देन स्पाइसेस है हमारी। देन आपके पास प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, उसके अलावा आपके पास मेडिसिनल क्रॉप्स हैं, कुछ आपकी एरोमेटिक्स क्रॉप्स हैं। इस तरीके से उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज उन्हें क्लासिफाई हम करते हैं। देन नेक्स्ट है ग्रोथ हैबिट। अब प्लांट की ग्रोथ हैबिट क्या है उसके बेस पे से क्लासिफाई करते हैं। इसमें आपके अलग अलग क्लासेस हैं, एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल। देन क्लाइमेट के बेस पे उसको कैसे क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है एंड उसका इकोनॉमिकल पार्ट क्या है, इस बेसिस पे जो उसे क्लासिफाई करते हैं। पहला देखते हैं कि बॉटनिकल क्लासिफिकेशन क्या है। जो आपका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है या फिर जिसको टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन भी हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका किंगडम आता है। ऑल ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके 5 किंगडम्स होते हैं, जिनमें से कि हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स का किंगडम आपका प्लांटी होता है। देन प्लांटी के अंदर आपके अलग अलग फाइलम्स आते हैं, जो हम उनके कह सकते हैं कि उनके वेस्कुलर सिस्टम के बेस पे या फिर वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं उसके बेस पे अलग अलग क्लासिफाई किया है। देन कुछ आपके प्लांट्स होते हैं जिनमें आपकी पर्टिकुलर पार्ट्स डिवाइडेड नहीं होते हैं, उनका एक अलग फाइलम है। जबकि छोटे छोटे मॉसेज होते हैं मीन्स उनका एक अलग फाइलम है। देन कुछ प्लांट उनसे थोड़ा सा बड़े होते हैं बट उनमें वेस्कुलर सिस्टम अपना नहीं होता है। उनमें रूट्स तो दिखती हैं, लीव्स भी दिखती है, बट उनमें फ्लावर नहीं दिखता है, उनका कोई अपना वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, वो हार्डी नहीं होते, तो उनका अलग फाइलम है। अब आपके जो हॉर्टिकल्चर मेनली जो क्रॉप्स हैं वो तो आपका अलग है, वो आपकी फ्लावरिंग है, उनमें आपका प्रॉपर पॉलिनेशन के थ्रू एंड फर्टिलाइजेशन के मतलब पूरा ही प्रोसेस चलता है। देन वो आपके अलग फाइलम है। कह सकते हैं कि एक किंगडम के अंदर आपके अलग अलग फाइलम्स होते हैं। देन फाइलम्स के अंदर आपकी अलग अलग क्लासेस होती हैं, उनके अंदर आपके अलग अलग ऑर्डर होते हैं। देन आपकी फैमिली होती है, फैमिली के अंदर आपका जीनस होता है, देन स्पीसीज होती है। जबकि साइंटिफिक नेम आप लिखते हैं, बॉटनिकल नेम आप जो लिखते हैं प्लांट्स का, क्रॉप्स का, उनमें पहला वाला उसका जीनस होता है, दूसरी उसकी स्पीसीज होती है। अब एक स्पीसीज के अंदर आपकी अलग अलग वैरायटीज भी हो सकती हैं। देन ये तो है बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद उसके यूजेस के बेस पे जैसे हमने पहले भी बोला है, तो फ्रूट्स कौन से होते हैं? जिसका आपका फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट, जो आपके एडिबल पार्ट होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, बॉटनिकली भी वो उसको हम एज एन फ्रूट कहते हैं और उसके यूज भी हम एज एन फ्रूट करते हैं, क्योंकि उसको हम बिना मीन्स कह सकते हैं बिना प्रोसेस के वैसे इन जनरल आप फ्रूट्स को एज इट इज कंज्यूम कर लेते हैं। वो फ्लैशी होते हैं, उनमें आपका जूस कंटेंट अच्छा होता है, विटामिन्स में रिच होते हैं, मिनरल्स में भी रिच होते हैं। इसके एग्जांपल जैसे मैंगो, आपका सिट्रस, एप्पल, बनाना एक्सेट्रा। देन वेजिटेबल्स क्या होते हैं कि एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। अब वेजिटेबल में आपके
वो रूट भी हो सकती है, आइदर स्टेम्स हो सकती हैं, लीव हो सकती हैं, फ्लावर हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल आपके जैसे कैरेट है, रेडिश है, ये आपके रूट्स हैं, जबकि कॉलीफ्लावर आपका एक टाइप का मॉडिफाइड फ्लावर है। देन पोटैटो जो है वो आपका मॉडिफाइड स्टेम है। सो इस तरीके से इसे हम क्लासिफाई करते हैं। देन ऑर्नामेंटल क्रॉप्स क्या हैं कि ग्रोन फॉर देयर ब्यूटी, जो हम उनकी ब्यूटी के लिए उन्हें ग्रो करते हैं। एंड यूज्ड इन लैंडस्केपिंग एंड इंडोर डेकोरेशन, आपके अलग अलग फ्लावरिंग ट्रीज हैं जिनको आप डेकोरेशन या फिर लैंडस्केपिंग के लिए यूज करते हैं। इंडोर डेकोरेशन में आपके जब आप इंडोर में प्लांट ग्रो करते हैं, आपका स्नेक प्लांट है, आपका जेड प्लांट है, आपके अलग अलग सेक्युलेंट्स हैं, ये सब आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इसके एग्जाम्पल में आपके फर्न्स भी आते हैं, पाम भी आते हैं, सेक्युलेंट हैं, और कुछ फ्लावरिंग श्रब भी हैं, जैसे आपका जैस्मिन है, रोज है, ये सब आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। देन बेस्ड ऑन यूज, अब उनको इसमें आप अदर भी हैं। देन ऑर्नामेंटल के बाद आपका है फ्लावर। फ्लावर क्या है जिसको आप पर्टिकुलरली उसे यूज कर रहे हैं उसके फ्लावर के लिए। सो कल्टिवेटेड फॉर देयर एस्थेटिक वैल्यू, क्योंकि वो फ्लावर है तो वो कलरफुल सुंदर भी लगता है, तो उसके एस्थेटिक वैल्यू भी है, प्लस उसको आप डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। और इनका एक इंपॉर्टेंट यूज है वो आपका परफ्यूम्स में, बहुत सारे परफ्यूम्स में आप इसको यूज करते हैं, जिसमें आपका एग्जांपल है जैसे आपके रोज है, सो रोज ऑयल, उससे आपका परफ्यूम बनता है, रोज वाटर बनता है। देन अलग अलग चीजें आप देखेंगे फ्रेग्रेंस के लिए आपको रोज को यूज करते हैं। देन आपका लिली है, आपके ऑर्किड्स हैं, क्राइसेंथेमम है, अदर भी आपके फ्लावर्स हैं। देन स्पाइसेस क्या होते हैं कि ये आपके यूज होते हैं फूड में फ्लेवर के लिए। तो इसके एग्जांपल है जैसे टर्मरिक है, जिंजर है, पेपर है, आपके इसके अलावा ब्लैक पेपर, देन क्लोव, ये सब आपके स्पाइसेस में है। उसके अलावा आपका क्यूमिन, फेनिल, ये सब आपके स्पाइसेस हैं। उसके अलावा एक और क्लास है वो है आपका प्लांटेशन क्रॉप्स। अब प्लांटेशन क्रॉप क्या है, बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं फ्रूट क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप में क्या डिफरेंस है। सो जो फ्रूट क्रॉप होती है उनमें आप क्या करते हैं, आप उसको छोटे स्केल पे भी कर सकते हैं, और फ्रूट्स को क्या है आप डायरेक्टली खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं। बट प्लांटेशन क्रॉप्स का क्या होता है, उन्हें आप डायरेक्टली ऐसे ही कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कॉमर्शियल पर्पस, उन्हें आप सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो करते हैं, और उनके एरोमेटिक ऑयल के लिए उन्हें ग्रो करते हैं, क्योंकि उनमें एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं, और उनका कंजम्पशन आपका प्रोसेसिंग के बाद ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका टी है, कॉफी है, रबर है। अब आपका टी है, आप उसको सीधे सीधे उसकी लीव्स को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उसकी लीफ में फिर प्रोसेसिंग होती है, देन उसके बाद वो टी बनती है। कॉफी में भी सेम उसकी भी प्रोसेसिंग होती है, देन वो कॉफी बनती है। आप डायरेक्टली कॉफी बीन्स को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते इसी तरीके से। देन रबर है आपका, इसमें आपका कोकोनट आता है, अरेका नट्स आते हैं, पामिला पाम होता है, कोकोआ होता है जिससे आपका चॉकलेट बनती है, वो सब आपके प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। देन उसके बाद है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट क्या है, ये आपके मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं, और एरोमेटिक प्लांट आपके एरोमेटिक ऑयल्स के लिए यूज होते हैं। इसमें आपके एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होते हैं, जो की वजह से इन प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप की अरोमा होती है। देन इसकी एग्जांपल है आपका मिंट। मिंट आपका एक एरोमेटिक प्लांट है, आपका लेवेंडर एक एरोमेटिक प्लांट है, तुलसी या फिर ओसिमन जिसे कहते हैं उसकी मेडिसिनल भी यूज है, एरोमेटिक भी वो यूज होता है। रोजमेरी है, इसके अलावा आपका ओपियम है, वो एक मेडिसिनल प्लांट है, आपका अश्वगंधा है या फिर आपका सर्पगंधा है, ये सब के मेडिसिनल प्लांट्स हैं। देन यूजर्स के बेस पे तो हमने क्लासिफाई कर दिया, उसके बाद उसकी एनुअल ग्रोथ के बेस पे उसे क्लासिफाई करते हैं। तो ये आपका इन जनरल प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में कि आपका जो ग्रोथ, इससे पहले एक टर्म है आपका लाइफ साइकिल। अब आप लाइफ साइकिल को कैसे समझते हैं, आपने सीड सो किया, देन सीड से जर्मिनेशन होता है, देन वो प्लांट बड़ा होगा, देन उसमें एक टाइप की फ्लावरिंग आएगी, देन फ्रूटिंग होगी, देन फ्रूटिंग से अगेन उसका एक सीड बनेगा और वो प्लांट डेड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा उसका एक लाइफ साइकिल है, मीन्स सीड से लेके टिल द प्लांट डेथ, वो उसका लाइफ साइकिल है। इस बेसिस पे हम उनको उनके ग्रोथ के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है आपका एनुअल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स का क्या है कि इनका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल एक ही सीजन में खत्म हो जाता है। जैसे आपका लेट्यूज है, जैसे आपका मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड की क्रॉप आपकी मैक्सिमम 6 महीने के लिए या फिर आपका उससे पहले भी एज पर वेराइटी चेंज होती है। तो ये आपका एक ही सीजन में खत्म हो जाता है। आप अभी इसे सीड शो करेंगे और इस पे 2-4 महीने बाद आपकी फ्लावरिंग आने लग जाएगी, एंड उसके ही महीने विद इन द मंथ और 2 मंथ वो प्लांट आपका डेड भी हो जाता है। तो ये आपकी एनुअल क्रॉप्स हैं। इसमें आपके और भी एग्जाम्पल है, सपोज आपको टमाटो है, टमाटो भी आप इस सीजन में लगाते हैं विद इन द 6 मंथ। उसके अलावा आपकी फील्ड क्रॉप होती है, मेन मोस्टली आपकी एनुअल्स होती है। राइस, आपका पल्सेस क्रॉप भी आपकी एनुअल्स होती है। तो ये आपकी एनुअल है, मीन्स विद इन अ सीजन उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। देन बाइनियल क्या होता है, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं एक सीजन में
अपनी सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। देन उनमें सेनेसेंस आता है, या फिर सेनेसेंस में भी ना जाए, एक में सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, नेक्स्ट सीजन में आपका फ्लावरिंग होगी, देन उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ उसमें शो होती है, उसके बाद ही प्लांट डेड होगा। तो ये आप प्लांट आपका लाइफ साइकिल कब पूरा कर रहा है, आपके 2 सीजन में। तो इसके लिए हम बोलते हैं बाइनियल प्लांट्स। इसका एग्जांपल है आपका कैरेट एंड कैबेज। अब आप बोलेंगे कि कैबेज तो आपका एक ही सीजन में ग्रो हो जाता है, लेकिन जो हमें कैबेज का जो एडिबल पार्ट होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता है, सो उसकी लाइफ साइकिल तो पूरी नहीं हुई क्योंकि उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। अगर आपको कैबेज में फ्लावरिंग करनी है, फ्रूटिंग करानी है, देन उसको 2 सीजन तक ग्रो करना पड़ता है। पहले सीजन में उसका हेड फॉर्म होता है, कैबेज का जो हम कंज्यूम करते हैं उसका हेड बोलते हैं, देन वो हेड फॉर्म होता है, एंड देन नेक्स्ट सीजन में उसमें फ्लावर्स आते हैं, देन उसमें सीड सेट होता है। तो ये आपके बाइनियल्स क्रॉप्स हैं। देन पेरेनियल्स क्या होते हैं, तो मोस्टली आपके जो ट्री होते हैं वो सारे के सारे पेरेनियल होते हैं, आपके श्रब होते हैं और पेरेनियल होते हैं, क्योंकि ये क्या आपने एक बार लगा दिया यानी सालों साल तक अपना ग्रोथ करते रहते हैं। तो ये इनके लिए हम बोलते हैं पेरेनियल प्लांट्स, मीन्स 2 सीजन से ज्यादा तक आपका लाइफ साइकिल पूरा कर रहे हैं। देन क्लाइमेट के बेस पे वैसे तो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन है, लेकिन मेजरली हम उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले आपके ट्रॉपिकल, देन सब ट्रॉपिकल, देन टेम्परेट। ट्रॉपिकल में क्या होता है, वहां का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड होगा और वहां पे आपकी कूल कंडीशन नहीं होती है, और इसमें जो क्रॉप्स आते हैं वो आपका मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल। देन आपकी कंडीशन है सब ट्रॉपिकल। अब सब ट्रॉपिकल कंडीशन कौन सी है, वहां पे भी आपका क्लाइमेट वार्म होता है, लेकिन अलग अलग सीजन में वो चेंज होता रहता है। वहां पे ह्यूमिडिटी ट्रॉपिकल कंपेरिजन में कम होती है, एंड इसका एग्जांपल है सिट्रस, एवोकाडो एंड गुआवा। देन आपके टेम्परेट क्रॉप्स हैं। टेम्परेट क्रॉप्स में क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ज्यादा वार्म नहीं होता है, एंड समर इसमें वार्म होंगे एंड विंटर आपकी कूल होते हैं, मीन्स आपकी विंटर्स में स्नोफॉल भी होगा। तो इन क्रॉप्स के लिए हम बोलते हैं टेम्परेट क्रॉप्स। इसमें एप्पल, पियर, चेरी है। इनमें आप देख सकते हैं मोस्टली डेसिडियस होते हैं, जबकि जो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वो आपके मोस्टली एवरग्रीन्स होंगे। टेम्परेट क्रॉप्स में आपका मोस्टली क्रॉप्स आपकी डेसिडियस होती हैं। ये विंटर आने पे अपने पत्ते इनके सब झड़ जाते हैं, लीव्स इनके साथ झड़ जाती हैं, लीव सेनेसेंस देखने को मिलता है। सो दीज आर डेसिडियस। तो इनका होता है टेम्परेट क्रॉप्स। देन है आपके कॉमर्शियल पार्ट के बेसिस पे। अब क्या है कि अलग अलग प्लांट का अलग अलग कॉमर्शियल पार्ट है, अलग अलग पार्ट के अलग अलग वैल्यूज हैं। सो पहला कॉमर्शियल पार्ट के बेस में हो सकता है फ्रूट। सारे के सारे वो प्लांट जिनका आप फ्रूट को यूज कर रहे हैं कॉमर्शियली। तो जो सारे फ्रूट क्रॉप्स हैं उनमें तो आपका कॉमर्शियल पार्ट फ्रूट ही होता है। उसके अलावा भी और क्रॉप्स हैं, जैसे आपकी वेजिटेबल्स में जितने कुकुरबिट्स होते हैं, आपके जो भी पल्सेज हैं, आपके बीन्स हैं, इन सब में इनका कॉमर्शियल पार्ट आपका फ्रूट होता है। देन रूट्स हैं। रूट्स क्रॉप में क्या है कि एक एग्जाम्पल है जैसे रेडिश है, आपका कैरेट है, ये आपके वेजिटेबल्स में हैं जिनकी हम रूट यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनकी हम रूट यूज करते हैं। देन आपका है स्टेम। कुछ क्रॉप्स की आपकी स्टेम एडिबल होती है, जैसे पिक्चर में है तो ये आप रुबाब है। रुबाब एक वेजिटेबल, एज एन वेजिटेबल इसकी स्टेम यूज होती है, और अगर इसी क्रॉप को हम मेडिसिनल प्लांट में यूज करते हैं तो इसका स्टेम यूज करते रूट्स यूज करते हैं। सो स्टेम जिनका आपका कॉमर्शियल पार्ट है। उसके अलावा पोटैटो है, वो आपकी ट्यूबर होते हैं बट वो आपके मॉडिफाइड स्टेम्स हैं। उसके अलावा टर्मरिक है, जिंजर है, इन सब में आपके राइजोम कॉमर्शियल पार्ट है, जो कि आपका एक तरीके से मॉडिफाइड स्टेम्स ही है। हमारा इनफैक्ट अनियन एंड गार्लिक भी आपके मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं। तो ये सब आपका क्या है, स्टेम्स क्रॉप्स के अंदर आएंगे। देन आपके कुछ क्रॉप्स हैं जिनके आपके लीव्स क्या हैं, कॉमर्शियल पार्ट है, जैसे आपके लीफी वेजिटेबल है, स्पिनच है, आपका लेट्यूस है, कैबेज है, इन सब में आपके लीव्स कॉमर्शियल पार्ट है। देन कुछ में आपके फ्लावर्स हैं। फ्लावर क्रॉप में तो आपका फ्लावर होता ही है। उसके अलावा कुछ वेजिटेबल क्रॉप भी हैं जिनमें आपके फ्लावर को एज एन वेजिटेबल हम कंज्यूम करते हैं, और कुछ आपके एरोमेटिक्स क्रॉप्स है जिनमें आपके फ्लावर यूज होते हैं। देन है आपका सीड्स। सीड्स आपके ये पिक्चर में आपकी स्पाइसेस दिखाई गई जो आपके सीड स्पाइसेस हैं। तो कॉमर्शियल पार्ट इनका सीड है, जैसे क्यूमिन है, फेनल है, फेनुग्रीक है। उसके अलावा आपकी पल्सेस होती हैं, वो सारे सीड्स होते हैं। फील्ड क्रॉप जितनी होती हैं आपकी, वो सारे सीड्स होते हैं। सो ये इनका कॉमर्शियल पार्ट है सीड्स। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।